हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी वाले चैनल में। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता है कि ईडब्ल्यूएस को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मतलब हमें कैसे बनवाना है। और दूसरी चीज़ हमारी ये होती है कि इसकी हमें 100% जानकारी नहीं मिल पाती है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कहीं भी देखते हैं तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलती है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को आज वॉच करते हैं तो मेरा वादा है, ठीक है, जो मैंने 100% लिखा ना, ये आपको पूरी जानकारी मिलेगी आपको कैसे बनवाना है। ठीक है, और आप इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे कि हाँ भैया, हमें पूरा क्लियर हो गया कि हमें कैसे इस चीज़ को बनवाना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि वीडियो में जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जो भी चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा, उस पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस से देखना है। ठीक है, अगर फिर भी आपकी कोई भी कमी रह जाती तो फ्री हैंड है आपको कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे भैया हमें ये प्रॉब्लम हो गई, और मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। देखो, पहला काम क्या होता है, पहले मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि मुझसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। भाई इतने सारे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई ये बताओ कि ईडब्ल्यूएस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। भाई ये आपको पता होगा कि हमारी सरकार ने हमें, जो कि इकोनॉमी वीकर सेक्शन है, ठीक है, इसमें बहुत सारी कास्ट आपकी आती हैं, समझे, उसमें हमें हुआ क्या है कि 10% आरक्षण दिया। ये आपको पता है, सबको पता है। ठीक है, दूसरा ये है हमारा कि ईडब्ल्यूएस कहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये भी आपको मैं चीज़ें क्लियर कराऊंगा। ईडब्ल्यूएस के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ये तो भैया बहुत पूछे वाला क्वेश्चन है मुझसे, ईडब्ल्यूएस की क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरा होगा ईडब्ल्यूएस पर साइन किस किस के हमें करानी पड़ेंगे, सब कुछ। ईडब्ल्यूएस कितने दिन में बनेगा और ईडब्ल्यूएस कितने दिन तक मान्य होगा, इन सभी क्वेश्चन और इससे जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सभी के सभी मैं आपको इस वीडियो में आज क्लियर कर दूंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। हाँ, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि ऐसी इंपोर्टेंट वीडियोस का आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नाम से। एक प्लेलिस्ट होगी यहाँ पे इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे मैं ये सब चीज़ अपलोड करता हूँ। तो आपसे वहाँ पे सब चीज़ आपको मिल जाया करेंगी। ठीक है, अब देखो होना क्या है, पहले जो मैं आपको बात बताऊँ उस बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, तभी आप समझ पाओगे। देखो, पहली बात मेरी ध्यान से आपको सुननी है, और पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस पर ध्यान से सुनना है और मुझे बताना है कि वो है क्या। पहला काम है आपका, आपको अपनी तहसील का पता लगाना, कि आप पता लगाएंगे कि आपकी तहसील कहाँ पर है। ठीक है, पहला काम हो गया आपकी तहसील का पता लगाना, और देखना है कि उस दिन तहसील की छुट्टी तो नहीं है। बिल्कुल आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ। पहला काम हो गया आपको तहसील, आप तहसील पहुँचे, तहसील के बराबर बहुत सारी शॉप होती हैं, किसी भी शॉप पे आप चले जाएँगे, कोई भी कंप्यूटर कैफ़े होता है, आपको फॉर्म भी दिखाऊँगा, फॉर्म कौन-सा मिलेगा, सब कुछ दिखाऊँगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। आप गए तहसील, तहसील में आपको जहाँ भी कैफ़े होते हैं ना, जहाँ भी आपको कंप्यूटर का काम होता है, वहाँ से आपको कहना है कि भैया मुझे ईडब्ल्यूएस बनवाना है, ठीक है? और वो आपसे 2 सवाल पूछेगा कि ईडब्ल्यूएस आपको कौन-सा बनवाना है? आपको अपने राज्य का बनवाना है या अपने स्टेट का, मतलब राज्य का बनवाना है, या आपको केंद्र का बनवाना है, सेंट्रल वाला। अब जो केंद्र वाला है, सेंट्रल वाला है, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, वो किस एग्ज़ाम में ज़रूरी होता है और क्यों उसकी आवश्यकता बढ़ती है, समझ गए? और आपको बनवाना है राज्य वाला, जो कि हिंदी में लिखा होता है। अब इसमें हिंदी इंग्लिश का चक्कर भी है, ठीक है? अब आपके राज्य के हिसाब से अलग भी कैटेगरी हो सकती हैं, तो मैं आपको हिंदी करके समझा दे रहा हूँ। जैसे यूपी की बात मैं करूँ तो आपको हिंदी चलेगा, और केंद्र में आपका इंग्लिश में होता है। तो केंद्र की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको सब्सक्राइब कर लेना है, मुझे कमेंट में बता देना है कि मुझे आपको केंद्र की बात बतानी नहीं बतानी। अब क्या हुआ आपको, तो बात को यहाँ समझो कि हुआ क्या, आप कैफ़े पे पहुँचे, और कैफ़े पे पहुँचने के बाद आपने उनसे बोला कि भैया हमें ईडब्ल्यूएस का फॉर्म दे दो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का आपने वहाँ से फॉर्म माँगा। ठीक है, आपको होगा क्या कि वहाँ पे 6-7 पन्नों का फॉर्म दिया जाएगा आपको। आपने शॉप वाले ने आपको 6-7 पन्ने का फॉर्म दे दिया। अब फॉर्म देखिएगा कैसे, ये देखो ध्यान से, फॉर्म देखिएगा कैसा, अभी आपको शो कराता हूँ। देखो, इस टाइप से आपको फॉर्म मिलेगा, जैसा आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इस टाइप से। ठीक है, इसमें आपको देखो यहाँ पे नहीं, मैंने आपको एक प्रपत्र एक ही शो किया है यहाँ पे। आपको यहाँ पे बहुत सारे पेजेस मिलेंगे देखने को, काफ़ी सारे पेजेस होंगे, और इसमें आपको जो पेज आपको दिख रहा है मेन प्रिंट, ये आपके आपके 2 पेज होंगे, इस टाइप के 2 पेज आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये आप चाहें तो आपको सेल्फ भर सकते हैं। ठीक है, ये चाहें आपको सेल्फ भर सकते हैं आप अपने आप से, वरना जहाँ आप जमा करेंगे वो खुद भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भरना कुछ नहीं होता है, कार्यालय का नाम ये आपको नहीं भरना है, आपको ये कुछ भी नहीं भरना है, ऊपर का आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखो वित्तीय वर्ष कुछ भी नहीं करना है आपको, अपना नाम, कस्बा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, थाना और तहसील और आपका पिन कोड, जो भी इसमें चीज़ें माँग रखी है ना, वो आपको भर देनी है, ओनली फिल कर देनी है। जो-जो चीज़ आपको समझ आ रही है वो उस फॉर्म में फिल कर देनी है। तो आपको पहला काम क्या हो गया, पहला काम आपका हो गया कि आप वहाँ दुकान शॉप पे पहुँचे, मतलब दुकान पे पहुँचे, वहाँ आपने फॉर्म ले लिया, और फॉर्म लेने के बाद आपने वहाँ पे अपना सब जो फिल कर दिया। अब दूसरा काम क्या होता है, आपको जाना है अपने, सेकंड काम समझो बात को,
उसको फिल करने के बाद आपको जाना है वकील के पास, वहाँ जो काफ़ी लोग वकील बैठे होते हैं, उनके पास वहाँ पे जाना है और उनसे कहना है कि भैया हमने ईडब्ल्यूएस बनवाना है और चाहो तो उनसे भरवा लो ईडब्ल्यूएस, ठीक है? जो फॉर्म होता है आपका, चाहो तो वो उनसे फिल करा लो, ठीक है? चाहे तो आप उनसे भी फिल करा सकते हैं, लेकिन वो अपनी चार्ज करेंगे एक्स्ट्रा, वो अलग बात है। आपको वहाँ फिल करा लेना है और फिल या आपको सेल्फ कर लेना है या उनसे करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वकील साहब से जो वहाँ बैठते हैं तहसील में, आपको काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए दिख जाएँगे। फिर यहाँ पे होता है कि आपको उनसे कहना है कि भैया हमें स्टाम्प चाहिए, इस पे चाहिए होता है ई स्टाम्प, ठीक है? जिसको हम नीचे उसमें एफिडेविट भी भर देते हैं, नीचे हम घोषणा भरते हैं, एफिडेविट भी इसको हम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एफिडेविट। तो स्टाम्प हो गया या एफिडेविट हो गया। तो अगर आप उनसे बोलोगे ना कि भैया हमें ईडब्ल्यूएस बनवाना है, तो वो खुद ही समझ जाएँगे। तो आपको कुछ नहीं करेंगे, वो स्टाम्प होगा, स्टाम्प पे घोषणा पत्र और सब चीज़ें मोहर लगा के आपको चिट लगा के दे देंगे, ठीक है? तो वहाँ पे आपको दूसरा काम हो गया, आपको वकील साहब के पास जाना है इस फॉर्म को फिल करने के बाद। जो भी इस फॉर्म में आपको समझ आ रहा है वो सब आप फिल कर देना, जो भी आपको समझ आए। फिर आप दूसरा काम वकील साहब के पास गए और वहाँ पे उन्होंने आपको स्टाम्प लिया। अब वो सब चीज़ आपकी क्लियर कर देंगे। तीसरा काम आपका होगा, आपको देखना है कि हमारी तहसील का जो कार्यालय है, ठीक है? कार्यालय जो उसको बोलते हैं लिपिक कार्यालय, ठीक है? क्या बोलते हैं? कार्यालय। तो जो भी आपको थर्ड नंबर सुनो ध्यान से। तीसरे नंबर पर आपको अपनी तहसील में देखना है कार्यालय। क्या देखना है? कार्यालय। कार्यालय जहाँ पे क्लर्क बैठते हैं। क्या बैठते हैं? क्लर्क बैठते हैं। इनको हम बोलते हैं क्लर्क। और क्लर्क को हम क्या बोलते हैं? आपको लिखना लिपिक जो भी बैठते हैं, लिपिक पूछ लेना किसी से कि हमें क्लर्क साहब कहाँ मिले, लिपिक कहाँ मिलेंगे। वहाँ जाके आपको पहला काम क्या कराना है? पहले काम उन्होंने से आपको सेंसेशन कराना, उनके साइन आपको कराना है। जो भी यहाँ पे लिपिक बैठते हैं उनके आपको साइन कराना है। ठीक है? आपने साइन करा लिए, वो आपको साइन कर देंगे, उसी दिन आपको साइन कर देंगे, वहाँ पे आपको साइन कर देंगे। अब तीसरा काम आपको समझ आया, अब आपको करना क्या है? आपको फिर यहाँ पे उन्होंने 3 काम आपको कर दिए, 3 काम तो समझ में आ गए और हुआ क्या कि क्लर्क साहब थे, आपने उनकी साइन करा ली। अब आपको जाना है अपने क्षेत्र के लेखपाल। अब आपको अब एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ यहाँ पे, आप चाहो तो उन्हें फॉर्म भी दे के आ सकते हो, ठीक है? अगर आप जो भी अधिकारी हैं, आपके जो भी कार्यालय है उसमें तहसील में, आप चाहो तो उनको फॉर्म भी दे के आ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो सब काम अपने हाथ से भी करा लेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उसमें क्या होगा, टाइम जो हमारा ज़्यादा लगेगा। ठीक है? जहाँ 4 दिन लगने थे वहाँ आपको 8 दिन लगेंगे, समझ गए? तो आपको मेरे मानना तो यही है कि आप उनको फॉर्म ना दें, उनसे सिर्फ साइन करा लें और आप देखें कि हमारे क्षेत्र का लेखपाल कहाँ है। तो लेखपाल साहब को आपको ढूँढना है और लेखपाल साहब के कुछ नहीं करें, लेखपाल साहब अपनी यहाँ पे रिपोर्ट लगा देंगे, जो कि यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। ये आपको लेखपाल साहब की रिपोर्ट, आपको पता लगेगा कि लेखपाल साहब हमारे कहाँ बैठते हैं, ठीक है? तो आप चाहो तो अपने हाथ से करा सकते हैं, मतलब खुद ही करा सकते हैं उनके पास ले जाके, वरना अगर वो करके देंगे लेखपाल से तो उसमें क्या होता है कि जो टाइमिंग है वो ज़्यादा लग जाती है, ठीक है? चाहो तो उस फॉर्म को उतना करके एफिडेविट लगवा के वकील साहब से और उनके साइन करा के आप उनको दे सकते हो, किनको? क्लर्क साहब को, ठीक है? लेकिन आपने किया नहीं दिया, आप खुद लेखपाल साहब के पास पहुँच गए, अपने सेंसेशन करा दिया। उसके बाद जस्ट वहीं होते हैं कानून साहब, ठीक है? और कानून साहब को पता है आपको, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी जो आपके होते हैं, आपको वैसे कानून साहब उसको बोलते हैं। तो आपको क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी के पास जाना है, उनके आपको साइन कराने हैं यहाँ पे, जो भी आपको सेंसेशन करना होगा वो कर देंगे। ठीक है, तो आपने 2 काम कर लिए। आपने पहले क्या किया कि क्लर्क साहब के वहाँ पे जाके साइन लिए, लिपिक के। उसके बाद आपने लेखपाल साहब अपने क्षेत्र के और राजस्व अधिकारी दोनों से आपने वहाँ पे साइन करा लिए। 2 काम आपके क्लियर हो गए। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको दोबारा उनके पास जाना है, किनके पास? जहाँ से आप फॉर्म आपको क्लर्क के पास, जहाँ से आपने फॉर्म में साइन कराए थे या वहाँ से दिया था। और उनसे कहना है कि भई मैंने अपना लेखपाल साहब का साइन और मेरे राजस्व अधिकारी दोनों के साइन करा लिए। अब मुझे क्या है, जो तहसीलदार जो भी आपको सेंसेशन करना होगा आपके डिस्ट्रिक्ट के या आपकी तहसील के, अब मुझे उनके साइन करा के मुझे ईडब्ल्यूएस आज के आज ही दे दो, ठीक है? वो बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, कल ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, शाम को ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो वे तुरंत के तुरंत भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये दोनों काम खुद करा लें तब, लेखपाल साहब के साइन और अपने कानून साहब के साइन। अगर ये दोनों काम नहीं होते हैं, आप उस फॉर्म को ऐसे ही जमा करके आए तो इसमें क्या होता है, टाइमिंग लगती है ज़्यादा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, जो फॉर्म आपके थे 6-7 पेज मैंने आपको दिखाए थे, जैसे ये होगा, इस टाइप के आपको काफ़ी सारे पेज मिलेंगे उसमें और उसको आपको पूरा फिल अप कर देना है, ठीक है? इस पेज को आपको पूरा वहाँ पे फिल कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और उसके बाद आपको जो वेट आपको करने को बोले वो आपको बने, उसके बाद आपका फॉर्म जो है ईडब्ल्यूएस वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने एक-एक बात आपको बताई है कि आपको कैसे करना है, एक-एक बात, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है कि कैसे फॉर्म आपको लेना है, कैसे आपको उसको फिल करके या वकील साहब से ही फिल करा लेना है या वकील साहब खुद ही फिल उसको कर देंगे और आपको एफिडेविट लगवाना है, इसको ई स्टाम्प लगवाना है। फिर आपको जाना है अपने क्लर्क के पास, जो भी आपके तहसील में क्लर्क साहब या लिपिक अधिकारी बैठते हैं उनके पास। वहाँ जाके उनका साइन करा लेना है कि हाँ भाई हमने चेक कर लिया। उसके बाद लेखपाल साहब
ठीक है, और कानूनी साहब दोनों के आपको साइन कराने हैं और दोबारा उन्हीं क्लर्क साहब का आपको जमा कर देना है। इतना प्रोसेस होता है बस, ठीक है। बीच में आपको कहीं पैसे नहीं देने हैं, जहाँ एफिडेविट बनता है वहाँ आपको पैसे देने हैं, बाकी आपका तहसील का मैटर आप क्या करते हैं। मैंने जो प्रोसेस आपको बताई थी वही प्रोसेस फॉलो करना है। अब जो क्वेश्चन आपके रह गए थे कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए, अब बताऊँगा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात सुन लो, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको साथ में लगाने हैं, डॉक्यूमेंट्स सुन लो पहले। डॉक्यूमेंट आपको कुछ नहीं करना, आपको मेन चीज़ आपकी आधार होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आधार, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको होनी चाहिए इनकम टैक्स, 2 ही चीज़ चाहिए, ठीक है। इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, किसका? अपने पिताजी का इनकम टैक्स सर्टिफिकेट। वो जो हो वो 1 साल से पुराना ना हो, जैसे कि आप 25-26 बनवाने जा रहे हैं, तो 2024 में बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट ईयर का है फिर ये आपको बन जाएगा। लेकिन इससे पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 23 का नहीं होना चाहिए बना हुआ। तो आपको अपना इनकम टैक्स सर्टिफिकेट देखना है, अपने पिताजी का, ठीक है। इनकम टैक्स सर्टिफिकेट और दूसरा आपको आधार कार्ड, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको यही लेके जानी है बस। और आपको क्या लेना है, 3 फ़ोटो लेने हैं, 3 जो भी लेके जाना, 3 या 4 फ़ोटो आप लेके जाना और साथ में अपनी पेन लेके जाना साइन करने के लिए। तो ये आपके हो गए डॉक्यूमेंट्स की बात, ठीक है। अब टाइमिंग मैंने आपको बता दिया कितने दिन लग जाएँगे, दिन की बात मैंने आपको बता दी। चाहे तो आप 1 दिन में बनवा सकते हैं, चाहो तो आप उसको 2 दिन में बनवा सकते हैं, वरना भाई मैक्स टू मैक्स आपको 8 दिन भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितना काम किया है। अब बात करते हैं कि इसकी वैलिडिटी कब तक होती है, जो वैलिड कब तक होता है, ठीक है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सभी आपको इसमें पॉइंट क्लियर करूँगा। तो ये जो वैलिडिटी होती है वो होती है हमारी 1 सत्र की, और सत्र हमारा कहाँ से शुरू होता है? सत्र हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल से और लास्ट मार्च तक। अब आपने अगर आज बनवाया है, मैं मान लूँ अभी अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपने मान लो 30 अप्रैल मान लो, 30 अप्रैल की मैंने आपने बनाया तो अगले साल मतलब 26 में मार्च तक वैलिड होगा। उसके बाद 1 अप्रैल से आपको फिर नया बनवाना है, ठीक है। तो वैलिडिटी मैंने आपको बता दी, तो मैं आपको बताऊँ मोटा-मोटा हिसाब कि अप्रैल से मार्च तक मतलब 1 ईयर वैलिडिटी आपको इसकी मिलती है। उसके बाद आपको उसको नया बनवाना पड़ता है। फिर भी अभी आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, और उसके बाद आप बोलोगे भैया कि सेंट्रल की बता दो, सेंट्रल का ज़रूरी है या स्टेट का ज़रूरी है। तो भाई सेंटर स्टेट दोनों का मैं आपको चीज़ें समझा दूँगा, टेंशन मत लो। और अभी आपको कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन एक्स वाई जेड आपको कमेंट में ड्रॉप कर दो भाई। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में मुझे ड्रॉप कर दो, एक-एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँगा, कमेंट में आपको ज़रूर वहाँ पे ड्रॉप कर देना है। और जो भी इंपोर्टेंट कमेंट होगी उसको मैं पिन कर दूँगा ताकि आप सब लोगों को पता चल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपसे रिक्वेस्ट है भाई, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नाम से, तो आपको वहाँ पे ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ। थैंक यू।